मुश्किल इस दुनिया में भी कुछ नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। यह सक्सेस स्टोरी उस इंसान की है जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया, सफलता और परेशानियों से जूझते रहे, फिर भी हार ना मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अंतिम दिनों में सफलता की ओर एक मिसाल ऐसी कायम की जिसे पूरी दुनिया ही याद रखेगी। ये कहानी है केंट की फ्राइड राइस यानी कि KFC। फाउंडर कर्नल हॉलैंड सैंडर्स। इनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हैर्नीविले में हुआ। इनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और माता का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उनके घर में सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर अचानक 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सैंडर्स केवल 5 साल के थे। पिता की मृत्यु के बाद घर के आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जिसकी वजह से सैंडर्स की मां को बाहर फैक्ट्रियों में जाकर काम करना पड़ा। सैंडर्स के ऊपर इतनी कम उम्र में अपने भाई बहन की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में उनकी मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में ही वो खाना बनाने में माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना बहुत ज़्यादा ही पसंद था। 1902 में सैंडर्स की मां ने विलियम ब्रादेट नाम के इंसान से शादी कर ली। उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बहुत ज़्यादा नफरत किया करते थे, जिसकी वजह से उनके संबंध अच्छे नहीं थे और इन्हीं कारणों की वजह से हॉलैंड सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वे इंडियाना के पोलाइस शहर में आकर रहने लगे, जहां उन्होंने घोड़ा गाड़ी पे पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो काम भी छोड़ दिया और 1906 में इंडियाना के ऑल्बेनी में आकर अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी में काम करते थे और उनकी मदद से सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की थी। फायरमैन की नौकरी के समय उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की एक लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में यानी कि 19 साल की उम्र में शादी कर ली। जोसेफिन से उनको एक लड़का और 2 लड़की हुई। ऐसा लग रहा था सैंडर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट आई है। तभी एक सहयोगी से झगड़ा होने के बाद उनकी नौकरी चली गई और उसके बाद ही पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात का उनके दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो दिन ब दिन टूटते रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग काम किए, पेट पालने की शुरुआत की, बहुत सारे बिजनेस किए, पे हर जगह से असफल रहे। 1929 में सैंडर्स केंट की राज के छोटे से शहर कार्बिन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला और उसी के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वह विशेष तरह का तला हुआ चिकन बनाने लगे, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लोगों द्वारा पसंद किए जाने के कारण उनका बिजनेस बढ़ गया और बड़ा करने की वो सोचने लगे और होटल अच्छे से चलने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। हॉलैंड सैंडर्स द्वारा बनाए गए चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से हॉलैंड सैंडर्स के आगे लग गया कर्नल। 1937 में सैंडर्स ने अपने होटल की कुछ और ब्रांचेस शुरू की, लेकिन वे असफल रहे और कुछ सालों बाद हाईवे का कार्य चल रहा था और वे रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। कुछ ही दिनों के बाद जमा पूंजी भी खत्म हो गई और उनकी उम्र में अब थी 65 साल और उन्होंने पूरे जीवन भर पेट पालने के अलावा कुछ नहीं किया था, पर उन्हें अपने किचन के रिसर्च पर पूरा विश्वास था। वो अपने मसाले और चिकन लेकर मार्केटिंग के लिए उतर पड़े
उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई। उसके बाद उन्हें पहला कस्टमर मिला, लेकिन उसके बाद ने हॉलैंड सैंडर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते अपने यूनिक किचन रेसिपी की छाप पूरी दुनिया में छोड़ दी। आज कर्नल सैंडर्स के KFC 118 देशों से ज़्यादा देशों में है और 18,875 से ज़्यादा ब्रांचेस इनकी हो हैं। पहला KFC USA में 1952 में खोला गया। आखिरकार अपार सफलता के पाने के बाद 16 दिसंबर 1980 में 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका के केंटकी में हॉलैंड सैंडर्स की मृत्यु हुई। जब लोग 60 की वर्ष में रिटायर होकर आराम की जिंदगी बताते हैं, उस समय पर सैंडर्स ने हार नहीं मानी। अपनी कोशिश में दिखा कि असंभव कुछ नहीं।